मौज पर 5 लाख रुपए जीतने का मौका और इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर सेलिब्रिटी से मिलने का मौका भी। #मौज बना हिट हो जा पर वीडियोस बनाओ और हिट हो जाओ। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। साबरमती में गांधी आश्रम की पुनर्विकास योजना पर गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ महात्मा गांधी के प्रपोज तुषार गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को सुनवाई होगी। तुषार गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दरअसल हाई कोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को तुषार गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। तुषार का कहना है कि परियोजना से साबरमती आश्रम की भौतिक संरचना बदल जाएगी और इसकी प्राचीन सादगी खत्म हो जाएगी। याचिकाकर्ता ने कहा है कि 2019 में गुजरात सरकार ने आश्रम को फिर से डिजाइन और पुनर्विकास करने के अपने इरादे का प्रचार किया और दावा किया कि विश्व स्तरीय संग्रहालय और पर्यटन स्थल के तौर पर बनाया जाएगा। कथित तौर पर 40 से ज्यादा इमारतों की पहचान की गई है जिन्हें संरक्षित किया जाएगा, जबकि बाकी करीब 200 को ढहा दिया जाएगा। योजना में कैफे, पार्किंग स्थल, पार्क और चंद्रभागा नदी की धारा के फिर से निर्माण जैसी सुविधाएं बनाने का वादा किया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में लंबे समय तक रहे थे और यह देश की आज़ादी के आंदोलन से करीबी से जुड़ा रहा है। परियोजना से साबरमती आश्रम की भौतिक संरचना बदल जाएगी। आपको बता दें कि गुजरात सरकार 54 एकड़ में फैले इस आश्रम और इसके आसपास की 48 हेरिटेज प्रॉपर्टी को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना चाहती है। तुषार गांधी ने गुजरात सरकार की 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को चुनौती दी है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यह राष्ट्रपिता की इच्छा और उनके दर्शन के खिलाफ है। गुजरात हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में गुजरात सरकार साबरमती आश्रम की कई गतिविधियों की देखभाल करने वाले 6 ट्रस्टों, गांधी स्मारक निधि नाम की चैरिटेबल ट्रस्ट, अहमदाबाद नगर निगम और प्रोजेक्ट से जुड़े दूसरे सभी लोगों को प्रतिवादी बनाया गया था। लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी ने इन ट्रस्टों से सवाल किया है कि वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इसमें दखलंदाजी की इजाजत नहीं देना चाहिए क्योंकि गांधी स्मारक निधि का संविधान कहता है कि बापू आश्रम और स्मारकों को सरकार और राजनीतिक प्रभाव से दूर रखा जाना चाहिए। जब गांधी स्मारक बना था तब सरकार से 1 पैसा नहीं लिया गया था। बाद में संविधान में संशोधन कर स्मारकों की देखभाल के लिए सरकार से फंड लेने की इजाजत दी गई, लेकिन सरकार की भूमिका फंडिंग तक ही सीमित रखी गई। उसे अपने स्तर पर कोई कदम उठाने का अधिकार नहीं दिया गया। इस खबर में बस इतना है। ज्यादा अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।